सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रेषित करता रहता हूं, कभी व्याकरण की, कभी पाठ्य पुस्तक की। तो उसी श्रृंखला में आज का हमारा प्रकरण रहेगा विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। तो देखिए बालकों, हम जानते हैं कि पत्रकारिता, पिछले कई भागों में हमने पत्रकारिता, संचार माध्यम के साधन इत्यादि कई बातों का हमने अध्ययन किया, और उसी में से आता है कि हम मान लो किसी भी क्षेत्र में हम पत्रकारिता करना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि पहले जो समाचार चलते थे उन समाचारों में एक ही समाचार में आधे घंटे के बुलेटिन में लगभग देश, दुनिया और मौसम, विज्ञान, फिल्म, सब पर आधारित समाचार एक साथ प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ निरंतर जिस प्रकार तकनीकी का विकास हुआ है, एक विशेष समाचार और चलने प्रारंभ हो गए हैं। जैसे कई बार विज्ञान के समाचार चल रहे हैं, विज्ञान का बुलेटिन चल रहा है, तो उसमें विज्ञान के ही समाचार बताए जाएंगे। कोई फिल्म पर आधारित समाचार है तो फिल्म समाचार। पत्रिकाओं में भी हमने देखा होगा, फिल्म पत्रिका में फिल्म से संबंधित एक पृष्ठ आ जाता है। तो इन क्षेत्रों में अगर हमको पत्रकारिता करनी पड़े, इन क्षेत्रों के जो पत्रकारिता करने वाले जो व्यक्ति है, उनको किन किन गुणों की उनमें आवश्यकता है, क्या क्या ज्ञान उनको होना आवश्यक है, इन सब बातों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला आता है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता के अंतर्गत विज्ञान पत्रकारिता। विज्ञान, अब कोई भी व्यक्ति, आप खुद सोचिए कि कोई भी व्यक्ति अगर विज्ञान के क्षेत्र में पत्रकारिता करेगा तो निश्चित रूप से उसको विज्ञान के जो कितने आविष्कार हो रहे हैं, क्या क्या नई नई खोज हो रही है, उनकी भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में हमने क्या क्या उपलब्धि की है, और अन्य कई श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के, चाहे भारत के हो या अन्य देशों के, उन श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के नाम, उनकी खोज, उनकी उपलब्धियां, इन सब के बारे में जब उसको जानकारी होगी तभी तो विज्ञान पत्रकारिता करेगा। तो इसलिए इसकी पत्रकारिता वाले को ये सब जानकारी होना आवश्यक है, तब जाकर वो विज्ञान पत्रकारिता कर सकते हैं। अगला आता है खेल पत्रकारिता। देखो, एक समय था जब खेल को कई बार हम ज्यादा ध्यान कम देते थे, लेकिन अब खेलों पर भी विशेष ध्यान देना प्रारंभ हो गया है। खेल के क्षेत्र में भी एक विशेष प्रकार से पत्रकारिताओं के माध्यम से लोगों की रुचि बढ़ाने का प्रयास किया गया है। माध्यम जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उनके अंदर भी हम खेल समाचार देखते रहते हैं। कई बार देखा होगा आपने, रणभूमि, रण क्षेत्र, इस तरह के नाम से वो खेल समाचार आते हैं। तो उनकी पत्रकारिता करने वाले के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। देखो, कोई भी खेल पत्रकारिता करेगा तो निश्चित है उसमें खेल संबंधी नियमों का तो उसको ज्ञान होना ही चाहिए कि कौन कौन से खेल में क्या क्या नियम होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, और किस प्रकार उनकी शब्दावली होती है, किस प्रकार की शब्दावली होती है। मान लो क्रिकेट है तो लॉन्ग ड्राइव, ऑन ड्राइव, जिस प्रकार के शब्द लेग, LBW, तो इनका क्या मतलब होता है, ये सारी जानकारी उसको होना बहुत आवश्यक है। और किस टीम में कितने खिलाड़ी है, अगर ये उसको पता नहीं है तो पत्रकारिता क्या करेगा। तो ये सब जानकारी उनको होना आवश्यक है। फिर कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से खेल में किस किस प्रतियोगिता, किस किस प्रकार की प्रतियोगिता होती है, उन प्रतियोगिताओं के नाम भी उसको पता होना चाहिए कि क्रिकेट में कौन सी होती है, फुटबॉल में कौन सी प्रतियोगिता होती है, इनमें वर्ल्ड कप होता है तो कितने साल में होता है, और अन्य जो खेलों में वर्ल्ड कप होता है तो कितने साल का होता है, ओलंपिक क्या होता है, ओलंपिक कब खेला जाता है, कौन कौन से देशों में खेला जाता है, प्रमुख मैदान कौन कौन से इनके, ये सारी जानकारी होगी तभी वह इस प्रकार का खेल पत्रकारिता संबंधी काम कर सकेगा। इसके बाद में मान लो, एक तो जो खेल पत्रकारिता है करने वाला, उसकी एक सूक्ष्म और खोजपूर्ण नजर होनी चाहिए। हर बात को बारीकी से समझे, आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या कर सकता था कि वो जीत सकते थे, कहां कमी रह गई और उस कमी को कैसे सुधार सकते थे, ये सारी खोजपूर्ण नजर उसकी होनी चाहिए। इस प्रकार एक दूसरी बात है, भाषा का समुचित ज्ञान भी होना चाहिए। अगर भाषा का या समुचित ज्ञान नहीं है तो पत्रकारिता में सफल नहीं हो सकते हैं।
इसके अलावा खिलाड़ियों और पदाधिकारियों कई बार जैसे आपने देखा होगा मैच जीत जाते हैं। मैच जीत जाने के बाद में उनके जो संबंधित कप्तान है, खिलाड़ी है या जो पदाधिकारी है, उनसे बात की जाती है। टीम का चयन हो गया तो भी बात की जाती है। तो उनसे बात करने के साहस, उनसे वार्ता करने का साहस भी उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यह रही खेल पत्रकारिता। अब बात आती है फिल्म पत्रकारिता। अब फिल्मों का नाम जैसे हम देखते हैं कि पहले हमें फिल्मों से बालकों को, सबको दूर रखने का प्रयास किया जाता था कि नहीं, फिल्म देखना एक तरीके से अपराधी माना जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे अब फिल्म को लोग शिक्षाप्रद भी मानने लगे हैं और उसको समझने भी लगे। तो इस क्षेत्र में भी पत्रकारिता की जा सकती है। तो इस क्षेत्र में पत्रकारिता करेगा तो बात वही है, फिल्म पत्रकारिता करने वाले के लिए फिल्म से संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए कि फिल्म पटकथा होती क्या है, फिल्म तैयार कैसे होती है, उसकी कहानी कैसे तैयार की जाती है, उसकी पटकथा क्या होती है, संवाद को क्या है और उसका प्रस्तुतिकरण क्या है। इसके अलावा उस फिल्म के प्रमुख अभिनेता कौन कौन है और वह फिल्म कब लॉन्च हो रही है, क्या उद्देश्य है उस फिल्म का, कितना उसका बजट है, कितना उसने कमाया, ये सारी जानकारी उसको होगी। अन्य फिल्मों के बारे में भी, कितने अभिनेता प्रसिद्ध है, ये सब बातें उसको ध्यान होगी। फिल्मों की जो शब्दावली है उसका ध्यान होगा, तभी जाकर वो फिल्म पत्रकारिता कर सकते हैं। अब फिल्म पत्रकारिता का इतिहास देखो, 1931 से पहले हमारे देश में जो भी फिल्में चलती थी वह मूक फिल्में चलती थी। मूक का मतलब फिल्में तो चलती थी लेकिन बोलते नहीं थे, उसमें आवाज नहीं आती थी। लेकिन 1931 में बम्बई इंपीरियल ने आलम आरा का निर्माण किया। आलम आरा पहली बोलती फिल्म है, आलम आरा पहली बोलती फिल्म है। इसमें सभी अभिनेताओं की आवाज भी आ रही थी। तो इसके साथ ही हिंदी की पहली पत्रकारिता जो प्रारंभ हुई, फिल्मी पत्रकारिता, वह हुई 1932 में रंगभूमि का प्रकाशन हुआ। 1932 में, 31 में फिल्मों के बोलती फिल्मों प्रारंभ हुई और 32 में रंगभूमि नाम से एक पत्रिका का प्रारंभ हुआ, जिसके संपादक लेखाराम थे। और फिर 32 में नव चित्रपट नाम से भी एक पत्रिका का संपादन हुआ। हिंदी दैनिकों में सर्वप्रथम अगर दैनिक अखबारों की बात की जाए, अखबारों की बात की जाए, पत्रिकाओं की बात की जाए, तो नव भारत टाइम्स, इस तरह का अखबार का आपने नाम सुना होगा। तो नव भारत टाइम्स के अंतर्गत लगभग इसके अंदर एक साप्ताहिक पृष्ठ के रूप में एक पेज अलग से फिल्म पत्रकारिता के बारे में दिया जाता है। और वर्तमान में देखें तो लगभग शायद ही कोई ऐसा अखबार होगा जो अपने पृष्ठ में, अपने अखबार में फिल्मों से संबंधित सूचनाएं नहीं देता हो। लगभग सभी अखबार देने प्रारंभ हो गए हैं। अब आता है वाणिज्य पत्रकारिता। वाणिज्य पत्रकारिता का मतलब व्यापारिक, व्यापार के क्षेत्र में क्या क्या विशेषता। तो व्यापार के क्षेत्र में जो पत्रकारिता करेगा उसके लिए उसको बाजार के भाव, उतार चढ़ाव, सूचकांक, शेयर बाजार, मुद्रास्फीति, महंगाई दर और यहाँ तक कि व्यवसाय से जुड़े कौन सी वस्तुएं आयात की जाती है, कौन सी निर्यात की जाती है, इन सब बातों की उसको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा वित्तीय नीतियों और विभिन्न कंपनियों की वार्षिक प्रगति, विभिन्न कंपनियों की वार्षिक प्रगति, इसकी भी जानकारी संबंधित पत्रकार को होनी चाहिए। बाजार के भाव, उतार चढ़ाव तो है ही, मुद्रा लेन देन कि किस प्रकार डॉलर का भाव क्या चल रहा है, रुपए का डॉलर के मुकाबले क्या भाव चल रहा है, ये सारी जानकारी उसको होगी तो वह व्यापारिक पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है अपराध संबंधी पत्रकारिता। अपराध जैसे नाम से स्पष्ट है, कोई भी अपराध अर्थात कानून का उल्लंघन करने वाली बात अगर हो, कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध कार्य करना, धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, लूटपाट, इनसे संबंधित सारी खबरें होती है, वो किसमें आता है, आपराधिक पत्रकारिता में। तो अपराध से जुड़ी पत्रकारिता, अपराध संबंधी पत्रकारिता, तो इसके अंदर इन सब बातों का ज्ञान उसको होना चाहिए। और इसके अलावा अंत में आता है अदालती पत्रकारिता। अदालती पत्रकारिता वही व्यक्ति कर सकता है जिसको अदालत की धाराओं
कि किस कानून का उल्लंघन किया तो उसके संबंध में उसको कौन सी धारा का सामना करना पड़ेगा, कितनी सजा उसको हो सकती है, कब उसके केस की सुनवाई है, कहाँ पर है, कौन सा सुप्रीम कोर्ट है, कौन सा हाई कोर्ट है, कौन सा जिला सेशन न्यायालय है, कौन कौन से न्यायाधीश है, कि कौन कौन से प्रसिद्ध वकील है। ये सब जानकारी जब व्यक्ति को होती है, जिस व्यक्ति को होती है वही व्यक्ति अदालती पत्रकारिता कर सकता है। या इसमें बड़े बड़े केस भी चलते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का भी चल गया, कंपनी का चल गया, सरकार द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर सरकार भी खुद अगर कानून का उल्लंघन कर रही है तो उस पर भी केस चल सकता है अदालत, तो उसका भी ध्यान उसको रखना जरूरी है। और क्या कार्रवाई हो रही है, अदालत क्या कार्रवाई कर रही है, दोषियों को सजा मिल रही है नहीं मिल रही है, अगली सुनवाई कब है, इन सारी बातों की जानकारी जो व्यक्ति रखता है वही पत्रकारिता इस क्षेत्र में कर सकता है, अदालती पत्रकारिता। तो ये हमने पढ़े विभिन्न क्षेत्रों में जो पत्रकारिताएं किस प्रकार की जा सकती है, उन पत्रकारिताओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो ये जो बोर्ड पर लिखे हुए नोट्स है, इसको आप निश्चित रूप से इसका स्क्रीनशॉट लिया करो, क्योंकि ये नोट्स बाद में बहुत काम आने वाले हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आगे भी इसी प्रकार के भाग आपको प्राप्त होते रहते, नियमित रूप से प्राप्त होते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।